देखिए, उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा पहले ही से कह रहा है कि सरकार जो कहती है वो होता नहीं है। सरकार कह रही है कि 4 साल में 27,000 नौकरियां दी गई। मेरा सीधा सवाल है, इन 27,000 में कितनी अस्थायी नौकरियां हैं और कितनी संविदा या आउटसोर्स? क्या सरकार यह भी बताएगी इनमें से कितनी भर्तियां पेपर लीक और कोर्ट मार्मल में उलझी रही? सच्चाई यह है कि आंकड़ों का ढोल पीटा जा रहा है, लेकिन जमीन पर रोजगार नहीं बल्कि पलायन देखने को मिल रहा है। युवाओं को विज्ञापन नहीं, पक्की नौकरी और भरोसा चाहिए। अगर सरकार का दावा सच है तो श्वेत पत्र जारी करे, दूध का दूध, पानी का पानी साफ हो जाए। जय हिंद गरिमा जी। हाँ। देखिए, बिल्कुल सही बात है। ये तीन मुख्य बातें मुझे इसमें जो मैं मुख्यमंत्री जी के मुंह से सुन रहा था इस टीवी में आपके चैनल के माध्यम से, कि एक तो उन्होंने बताया कि 4 सालों में 27,000 अस्थायी सरकारी नौकरियां दी गई, दूसरा कुछ नकल विरोधी कानून की उपलब्धि गिन रहे थे, और तीसरा उत्तराखंड का पानी और जवानी प्रदेश के काम आएगी। ये तीन बातें मैंने सुनी थी। अब मैं एक एक पॉइंट का जवाब देना चाहता हूँ। देखिए गरिमा जी, इससे कुछ दिन पहले ही हमने एक टीवी डिबेट किया था। उस टाइम ये चला था कि उत्तराखंड सरकार ने बोला था हमने 23,000 जो है अस्थायी नौकरियां दी। अब 2-3 महीने में ये किस तरह से 3-4 हजार और बढ़ गई, ये भगवान जाने। लेकिन मैं एक चीज इस पर सही तरीके से कहना चाहता हूँ। अगर वाकई सरकार 4 सालों में 27,000 अस्थायी नौकरियां इन्होंने सरकारी नौकरियां अगर उत्तराखंड के जो है बेरोजगारों को दी है, तो मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, और ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी यहाँ भी बैठे हैं, कि भाई आप कम से कम देखिए, इतना तो विश्वास जनता के ऊपर, थोड़ा जनता का विश्वास जीतने के लिए इतना कर दीजिए कि विभागवार पदवार जो भी आपकी नियुक्ति सूची है वो जारी कर दीजिए। और अगर इस गिनती में, अगर जो 27,000 की गिनती है, इसमें अगर आपके आउटसोर्सिंग जो 8-10 हजार की नौकरी वाले भी हैं, संविदाओं वाले भी हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी करनी कथनी में अंतर है और आप कहीं ना कहीं आप जनता को गुमराह कर रहे हैं। दूसरी बात कहना चाहता हूं मैं, नकल विरोधी कानून की उपलब्धि। मुख्यमंत्री जी अभी चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि नकल विरोधी कानून हमने बड़ा स्ट्रॉन्ग कानून बना। देखिए, अगर कानून स्ट्रॉन्ग होता, इतना कठोर होता, तो जो बार बार पेपर लीक के जो मामले आपको उत्तराखंड में देखने को मिले। आपने अभी हाल ही में देखा होगा उत्तराखंड ट्रिपल एससी पेपर लीक, जिसमें हम 8-9 दिन तक रोड पे बैठे रहे, और उसके बाद मुख्यमंत्री जी आकर के वहां पे सीबीआई की इंक्वायरी की बात करते हैं। इसके अलावा पटवारी लेखपाल भर्ती विवाद आपने देखा होगा, और इसके अलावा भी कई परीक्षाएं जो कोर्ट में फंसी हुई है। तो ऐसा अगर आपका कानून इतना मजबूत है, तो ये जो घोटाले नकल माफिया है, आपने इनको अंदर क्यों नहीं किया, क्यों इनके आगे में आपने कार्रवाई नहीं की? तो इसमें भी लगता है कि आपकी करनी और कथनी में कहीं ना कहीं फर्क है। अब तीसरी मुख्य बात है, उत्तराखंड का पानी और जवानी प्रदेश के काम आएगी, ये मुख्यमंत्री जी का बयान था। मैं पहले आता हूँ पानी पे। देखिए गरिमा जी, मैं बिल्कुल पहाड़ का रहने वाला इंसान हूँ, एक गांव का रहने वाला इंसान। मेरे गांव में आज तक मैं घर में जाता हूँ, घर घर में नल तो लग गए लेकिन उसमें जल नहीं है। और दूसरी बात, ये स्थिति मेरे गांव की नहीं, सभी गांवों की ये स्थिति है। लेकिन मैं मुख्य बात कहना चाहता हूँ, हमारा जो उत्तराखंड है, यहाँ विश्व का चौथा सबसे ऊंचा डैम जो है टिहरी डैम है, जिसके कारण हमारे उत्तराखंड के वासी बार बार आपदाओं को झेलते रहे हैं, मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ। लेकिन उस टिहरी डैम के पानी पे भी उत्तराखंड का कोई हक नहीं है। आप पूछ लीजिए सबसे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से भी पूछ लीजिए, हमारा कोई हक नहीं है उस पानी में। अगर हम मनचाहे तरीके से उसको यूज करना चाहे तो उसको यूज नहीं कर सकते। अब आती है बात जवानी की। आज उत्तराखंड का बेरोजगार, जितना ज्यादा ब्रेन ड्रेन हमारे उत्तराखंड से हुआ है, आज उत्तराखंड का बेरोजगार, आप चाहे दिल्ली चले जाइए, गुरुग्राम चले जाइए, बेंगलोर चले जाइए, जिसकी जितनी क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से आपको बाहर जितना ज्यादा ब्रेन ड्रेन हमारे उत्तराखंड से हुआ है, कहीं से नहीं हुआ। मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ, आप उत्तराखंड के किसी होटल में जाके देखिए, वेटर आएगा थाली लेके, आप पूछना कहाँ का रहने वाला, सबसे पहले जवाब आएगा उत्तराखंड का। ये दुर्भाग्य हमारे उत्तराखंड का। अब मैं बताना चाहता हूँ गरिमा जी, दो चीजें जो आंकड़े हैं। सबसे मुख्य बात, कितने रिक्त पद खाली है उत्तराखंड में आज की वर्तमान स्थिति में। शिक्षा विभाग जो सबसे मुख्य विभाग है, उसकी स्थिति मैं बताना चाहता हूँ। 38,000 जो है शिक्षकों के पद खाली पड़े हुए हैं, और 18,000 अतिथि और संविदा पे लगी है, जो ठीक आठ है। और 10 सालों से अतिथि के रूप में, संविदा के रूप में कार्यरत है। और उत्तराखंड की दूसरी बात, शिक्षा विभाग की सबसे बड़ी कमी देखिए, वहां पोस्टिंग का सिस्टम है दुर्गम और सुगम। दुर्गम की हालत यह है कि एक शिक्षक 5-5 कक्षाएं ले रहा है, और सुगम की हालत ये इसके जस्ट विपरीत है, कि जहां 5 शिक्षक एक विद्यार्थी के ऊपर है। यह है उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था। दूसरा, स्वास्थ्य व्यवस्था पर मैं बात करना चाहता हूं। उत्तराखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। आपने हाल ही में देखा होगा, पिल्खी में 2 गर्भवती महिलाओं ने दम तोड़ दिया था इलाज के अभाव में। आज स्वास्थ्य विभाग में 22,000 वैकेंसी रिक्त पड़ी हुई है, और उसमें से 14,000 तो संविदा और आउटसोर्सिंग स्टाफ की है। कुल मिला के, और भी कई विभाग है, मेरे पास आंकड़े हैं, लेकिन मुझे मैं आंकड़े गवा नहीं, आपको सारे बता नहीं सकता। पर कुल अगर मैं पूरे उत्तराखंड राज्य की तस्वीर आपके सामने रखता हूं, तो कुल स्वीकृत पद 3.5 लाख में से अस्थायी जो है नौकरियां हैं 2.1 लाख। बाकी 70,000 जो है संविदा, 70,000 से भी ज्यादा संविदा पे है, और आज भी 70,000 पद खाली है।
तो ये जो भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड की सरकार है, ये क्यों गुमराह कर रही है जनता को? और जब हम बोलते हैं तो बोलते हैं राजनीति हो रही। भाई अगर आप सच्चे हैं तो आप श्वेत पत्र जारी करके सारे जो है अपने विभागवार पदवार और सूची जारी करते, सारा दूध का दूध पानी हो जाएगा। लेकिन इनकी करनी और कथनी में अंतर है। दूसरा उदाहरण देना चाहता हूं मैं उपनल का। उपनल अगर 4 दिन रोड पे बैठ गया था तो उनके सारे विभाग चरमरा गए थे, सारे विभाग। क्योंकि अधिकतर विभागों में जो उपनल, मैं एक चीज बताना चाहता हूं दोबारा, जो उपनल सैनिकों के लिए बना था, वहां आनंद फानन में भ्रष्टाचार से नेताओं ने जो है सारे अपने अपने लोग भर दिए। पूर्व सैनिकों के बच्चे तो वहां है ही नहीं। और जब उनको इन लोगों की जो मनगढ़ंत कहानियां पूरी नहीं हुई, जब वास्तविकता पता चली ये उपनल के कर्मचारियों को, तो अपना हक मांगने वो रोड पे आए। और जब वो रोड पे आए तो इनकी सारी व्यवस्था चरमरा गई। तो इससे स्पष्ट होता है गरिमा जी कि ये जो बोलते हैं वो वास्तविकता नहीं है, इनकी करनी और कथनी में अंतर है, और इसलिए इन पे विश्वास किसी भी हालत में नहीं किया जा सकता। ठीक है, चाहेंगे जल्दी से फिर एक रिएक्शन कौशिक जी का भी। कैलाश जी। हाँ गरिमा जी, देखो मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में इतनी मदहोश हो चुकी है, इतने गंभीर जो ये विषय, इसको भी ये इस तरह से ले रही है जैसे कुछ हुआ है ही नहीं। और देखिए इनकी जो अकड़ है ना, वो स्पष्ट रूप से इनके प्रवक्ताओं वक्ताओं और सारे नेताओं में दिखाई देती है। अब मैं एक चीज बताना चाहता हूँ आपको। देखिए अभी मुद्दा क्या था, अंकिता, और फिर अंकिता हत्याकांड का ऊपर से किसान ने जो है आत्महत्या कर दी थी। अब इसको भटकाने के लिए इन्होंने फट से एक नया वो खेलना शुरू कर दिया कार्ड कि हमने इतने लोगों को नौकरी दे दी ताकि लोगों को ध्यान जो है भटकाया जा सके। अरे कब तक जनता को गुमराह करोगे? मैं इस पर शब्दों में कहना चाहूँ, जब तक धरातल में काम नहीं करोगे आपको रिजल्ट 0 ही मिलेगा। और जनता अब जाग चुकी है, अपने अधिकारों को जान समझ चुकी है। हम तो ले लेंगे जो इन्फॉर्मेशन है, आरटीआई के थ्रू ले लेंगे, और जो हम आंकड़े बोले वो भी किसी न किसी तरीके से हमने सही आंकड़े बोले। अगर आपको उसमें गलत लगता है तो आप उसको सिद्ध करके दिखाइए, लेकिन कहीं तो एक्सेप्टेंस रखिए। आपके अंदर एक्सेप्टेंस है ही नहीं। आपका एक छोटा सा कार्यकर्ता हो या मंत्री तक, कोई भी इस बात को समझने को तैयार नहीं। अच्छा, आप अच्छे वक्ता तो हो सकते हैं लेकिन आप अच्छे लिसनर नहीं है। मैं इस पर शब्दों में कहना चाहता हूँ, और ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी